बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और ये एक मंथली रूटीन है। हर महीने एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कि तमाम कोर कमांडर खुद हाजिर होते हैं और जीएचक्यू के सरकर्दा ऑफिसर्स यानी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स वो भी हाजिर होते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेयर करते हैं इस कॉन्फ्रेंस को। और जितनी भी अहम डेवलपमेंट्स एक महीने में हुई होती हैं उनके बारे में वहाँ पे सोच विचार होती है, उनके ऊपर पॉलिसीज़ वगैरह वज़ा की जाती हैं, जो आइंदा इक़दाम उठाने हो उनके बारे में बात होती है। और फिर इसी तरह फॉर्मेशंस यानी कोर्स वगैरह में, डिवीजन्स में जो भी कोई मसले मसाइल ऐसे जहाँ पे जीएचक्यू को कोई फैसला करना होता है तो वो भी वहाँ पे डिस्कस होते हैं। और इस तरह एक मशावरत के साथ मुत्तफ़िक़ा तौर पे आइंदा के लिए अपना लाएमल वज़ा किया जाता है। ये एक बड़ा ही मौसर तरीका है जिससे कि एक ही जगह बैठ के खुल के सारे लोग अपनी राय, सारे कोर कमांडर्स अपनी राय देते हैं और फिर फैसला साजी में आसानी भी होती है। और दूसरी तरफ ये कि सब लोग ऑन बोर्ड होते हैं और कहीं भी कोई फिर ऐसा मरहला नहीं आता जहाँ पे कि कोई बेइत्मीनानी हो या किसी को ये ख्याल हो कि उसके ऊपर कुछ फैसला थोपा गया है। अब जो कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हस्बे साबिक जिस तरह के हमेशा होता है कि तमाम जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बैठ के तो आलमी सतह पे रीजनल्स जो भी हमारे इलाके ख़ित्ते में जो कुछ भी है या मुल्क के अंदर जो भी मामला चले, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनके ऊपर गौर व खौज किया, उनके ऊपर ब्रीफिंग्स हुई और ख़ास तौर पे जो तवज्जो दी गई वो अपने बॉर्डर एरियाज़ की तरफ के पाक अफ़गान बॉर्डर, फिर हमारा LOC वर्किंग बाउंड्री और फिर जो हालिया वाक़यात वगैरह हुए उनके ऊपर खासी बातचीत हुई। अमूमी तौर पे तो जो मामलात हैं जो कि अंडर कंट्रोल हैं तो कोर कमांडर्स नेचुरली मुतमईन होते हैं, लेकिन बाज़ नुकात के ऊपर बहस मुबासा भी होता है। अब चीज़ ये है कि जो ख़दशात इस वक्त सिक्योरिटी के पैदा हुए या हो रहे हैं उनके ऊपर लाजमी बात है कि इससे रासिल बहस हुई होगी। मैं चंद एक नुकात के ऊपर जो प्रेस रिलीज आई उसमें जो इंडिकेट किया हुआ था उसकी रोशनी में चंद एक नुकात पे बात करना चाहूँगा। यहाँ पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो चंद तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं उसमें सबसे अहम तो अफ़गानिस्तान का अमन प्रोसेस है जो कि रुका हुआ नज़र आता है और हमारे लिए वो खासा तशवीश का बायस है कि एक प्रोसेस चल रहा था मुज़ाकरात का। पहले तो अमेरिका ने मनमानी की और 1 मई की बजाय उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 11 सितंबर को जाके तो अपने ट्रुप्स पूरे मुकम्मल करेंगे, यहाँ से इनखला मुकम्मल करेंगे। उस सूरत में तालिबान ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये ट्रुप्स निकल नहीं जाते हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और ये बात वाज़ेह है कि अमेरिका बुनियादी तौर पे एक इंतहाई खुद ब खुद अपने कदम उठाने वाला और एक आप कह लीजिए कि ऐसा पार्टनर है या ऐसा मुल्क है जो काबिल एतबार नहीं है, काबिल एतमाद नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से मुश्तरका किए हुए फैसले, जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं वो भी वो तोड़ देता है। तो इस लिहाज से तालिबान इस मामले में सच्चे हैं कि वो चाहेंगे कि पहले अमेरिका निकल जाए फिर हम बातचीत करें, क्योंकि उनका माहिदा ये तय हुआ था। अब चीज़ यह है कि जब ये अफ़गानिस्तान के मामलात को जब देखा गया तो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की जो सपोर्ट है जिसकी वजह से अमन प्रोसेस आगे चल रहा था, पाकिस्तान ने तो उसका और कोर कमांडर्स ने उस पर न सिर्फ एतमाद का इजहार किया बल्कि उन्होंने पूरी तरह इसको सपोर्ट करने का अपना इरादा जाहिर किया और उन्होंने कहा कि जनाब जो प्रोसेस अमन का था, जो पीस एंड स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में लानी थी, उसके लिए तो जो कुछ हम कर सकते हैं हम करेंगे और हम उसके साथ हैं और हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहसूरत प्रोसेस रुका हुआ है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी की बात थी वो थी कि अफ़गानिस्तान इन दिनों में, पिछले महीने में ख़ास तौर पे और उससे पहले भी अक्सर औक़ात वाक़यात ऐसे होते रहे हैं जहाँ पे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से उनकी साइड से दहशतगर्द आके बॉर्डर के ऊपर
फेंस के दूसरी साइड पे या फेंस को के करीब आके, तो वो बाज़ दफ़ा हमारी जो हमारे जवान वहाँ पे फेंस लगा रहे हैं उन पे हमले करते रहे हैं या चेक पोस्टों पे हमले करते रहे हैं, जिससे कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, और अफ़गानिस्तान साइड पे वो जाके फिर वापस छुप जाते रहे हैं। अब चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान को बारहा कहा गया है कि ये जो इलाका आपका है जहाँ से आके ये करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, मिल के इसका इलाके का दफा किया जाए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मिल के बॉर्डर मैनेजमेंट की जाए, तो फिर जाके इन वाक़यात को रोका जा सकता है। हमारी तरफ से ऐसे कोई वाक़यात नहीं हो रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान का मसला ये है कि अफ़गानिस्तान वादा करता है, सब कुछ तय होता है, लेकिन उसके बावजूद वो अमल नहीं है वहाँ पे। अब ये नतीजा ये है कि बारहा वहाँ पे हमले हो चुके हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसान भी हुआ है, और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो भी वहाँ पे ख़राब हुई है। अब इसका एक तरफ तो ठीक है कि हमने बॉर्डर के ऊपर एक इफेक्टिव मैकेनिज्म रखा है कि आप फेंस वगैरह बना रहे हैं, पेट्रोलिंग होती है, बॉर्डर के ऊपर नज़र रखी जाती है, लेकिन ये भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि फिर उसके बावजूद वाक़यात तो हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो जो कोर कमांडर्स ने कहा, उन्होंने कहा जी हम इसका बड़ा सीरियस नोटिस लेते हैं और अफगान गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि वो अपने साइड के ऊपर इस चीज़ को चेक करें, और ये लोग दर हकीकत अमन के स्पॉयलर्स हैं, ये अमन को तबाह करने वाले लोग हैं, इनको रोका जाए क्योंकि अफगानिस्तान का अमन ख़राब होगा इससे। अब ये बातें बड़ी अच्छी हैं कहने को, लेकिन हम हमेशा यही कहते रहे, बहुत कुछ हुआ तो हमने अफगान सफीर को बुलाया, उससे एहतजाज कर दिया, लेकिन ऐन उस वक्त जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जब ये बातें चल रही थी, तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर हमला हो रहा था। मुजाहिरीन थे जो मुजाहिरा करते हुए आए, पुलिस देख रही है, पुलिस की मौजूदगी में वो एम्बेसी के ऊपर पहुंचते हैं और एम्बेसी की बिल्डिंग के ऊपर पथराव करते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के झंडे उठाए हुए हैं या झंडे अपने बदन पर लपेटे हुए हैं और एम्बेसी के ऊपर हमला किया जा रहा है। कभी पाकिस्तान में अफगान एम्बेसी के ऊपर इस तरह का वाकया हुआ? यह कभी नहीं हुआ। इससे पहले अगर इसको आप जोड़ें तो जो खिराफात अशरफ गनी बोलता रहा है, अगर उसको भी आप लिंक करें तो ये वाज़े नज़र आता है कि ये एक्शन जो है ये अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में हुआ है। अफगान हुकूमत लगातार, उनकी NDS और रॉ मिल के लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सबटाज करना और बॉर्डर्स के ऊपर हालात को ख़राब करना, इसमें मुलव्वस रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी करवाई जाती रही, जिसको बड़ी मेहनत से कंट्रोल किया गया, बड़ी कुर्बानियों से कंट्रोल किया गया, लेकिन अब ये शोशा जो है ये भी शुरू है कि आप अफगानिस्तान की हुकूमत की सरपरस्ती में ये हरकतें कर रहे हैं। अब चीज़ ये है कि इसमें जो मैं समझता हूँ, मुझे वाज़े नज़र आता है कि जो आज हुकूमत है वहाँ पे, वो अफगानिस्तान के अंदर अमन लाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका रोज़गार बना हुआ है, वो चला रहे हैं काम इसी तरह, और वो जो अमन करने वाले, अमन की कोशिशें करने वाले हजरात हैं, यानी पाकिस्तान वगैरह, उनको डिस्करेज करने के लिए वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। इसी तरह अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस चूँकि इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो हमने अभी जब रिसेंटली जनरल बाजवा वहाँ गए और बातचीत हुई, तो एक कमेटी बनाई गई जो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी कहलाती है, कि दोनों मुल्क इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन यहाँ तो इंटेलिजेंस, उनकी अफगान इंटेलिजेंस तो सारे इन हमलों में मुलव्वस है, तो कोऑर्डिनेशन क्या होगी? सो नतीजा ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन इसी तरह इस्तेमाल हो रही है और होती रहेगी पाकिस्तान के खिलाफ, जब तक कि ये हुकूमत वहाँ पे मौजूद है, जो कि एक प्रॉक्सी है भारत की। यहाँ पे हमें ये सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान इसी पॉलिसी को लेके आगे चले। पाकिस्तान को पॉलिसी सोचना होगा, पाकिस्तान को भी पॉलिसी तब्दील करनी होगी। अगर ये पॉलिसी तब्दील नहीं होती तो मेरा ख्याल है कि ये चापलूसी वाला काम ये हमारे मुफाद में नहीं है। अफगानिस्तान की चापलूसी बहुत हो चुकी, बहुत दफ़ा हम अफगानिस्तान को ये कह चुके कि आप जनाब हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, बॉर्डर मैनेजमेंट करें, वो नहीं करते। नतीजा ये कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ हमें अफगानिस्तान से कोई तावन नहीं और बॉर्डर्स के ऊपर हालात ख़राब है। इसी तरह कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फिर और भी चीज़ों पे बातचीत हुई। ख़ास तौर पे अपने अंदरूनी मामलात में जब बात हुई तो ये कहा गया कि जो हमारे
बॉर्डर एरियाज हैं, ख़ास तौर पे वो इलाके जो किसी ज़माने में फाटा कहलाते थे और अब वो KPK में मर्ज हो चुके हैं, KPK के ज़िले बन चुके हैं, उनमें जो प्रोग्रेस करनी थी, जो हुकूमत ने काम करना था, उसमें सुस्त रवि है और वो बहुत सारा काम आगे बढ़ा नहीं। वो काम बढ़ना चाहिए ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, लोगों को अपने राइट्स मिलें, और जो इतनी कुर्बानी और मेहनत से वहाँ पे अमन लाया गया है उसके बारे में कुछ सोचा जाए ताकि वो अमन एक परमानेंट जरिया बन जाए। ये ना हो कि लोग फिर दहशतगर्दी की तरफ माइल हो जाएं, क्योंकि जो उनके हुकूक या जो वहाँ पे डेवलपमेंट के वादे वो अगर पूरे नहीं हुए तो अवाम में फिर बेचैनी पैदा होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक तो हमारे अपने हुकूमत को कि फाटा के अंदर डेवलपमेंट वर्क जो है वो फौरी तौर पे उसको एक्टिवेट किया जाए, उसको स्पीड अप किया जाए। बहुत वादे किए कि पैसे इतने मुख्तस करेंगे, सब कुछ हुआ, लेकिन काम की रफ्तार स्लो है। दूसरी तरफ ये है कि मेरे अपने नुक्ता निगाह से अशरफ गनी के होते हुए पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ ना ठीक हो सकते हैं, ना अफगानिस्तान के अंदर अमन आ सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को रिव्यू करे और ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारा खुशामदाना रवैया है इसको तर्क कर दिया जाए। एक मौसर और इफेक्टिव रवैया अख्तियार करना होगा जिससे कि एक सही और स्ट्रॉन्ग मैसेज अफगान हुकूमत को जाए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।